तो दोस्तों हम फिर वापस से स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में शुरू हुआ था। गांधी जी का पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी सफल रहे थे। और दोस्तों इस बात को आप लोग एकदम रट लीजिए कि एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। पिछले ही साल आया था कि कौन सा ऐसा सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी पहली बार सफल हो चुके थे। तो चंपारण सत्याग्रह ही था जो बिहार में शुरू हुआ था। और इसके सहयोगी भी बहुत बार पूछ लेता है दोस्तों, जैसे नरहरि परीख पूछ लेता है, महादेव देसाई पूछ लेता है, जे बी कृपलानी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, और फिर से ये क्या बोलते हैं ब्रज किशोर प्रसाद हो गए। दोस्तों अब मान लीजिए ये पांचों तो आप लोग याद कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग रट लीजिएगा, या ये कहिए तो इसे आपको एकदम कंठस्थ होना ही चाहिए। जो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्रज किशोर प्रसाद, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने इस चंपारण की समस्याओं का पत्र गांधी जी को दिया था। और इसके एक थे राजकुमार शुक्ला, ये मतलब तीनों ये जान लीजिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये थे लोग। पत्र राजकुमार शुक्ला इन्होंने आमंत्रित किया था। और फिर 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी कोलकाता से बिहार पहुँचे और चंपारण आंदोलन शुरू हुआ। और कारण इसका क्या था, और ये भी पूछ सकता है कि मतलब एग्जामिनर जो है हमारा ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी जो मतलब चंपारण में वो क्या बोलते हैं आंदोलन चालू किए थे, इसका कारण क्या था। तो 3 कठिया प्रणाली, इसके में ये हुआ था कि आपका मतलब इसमें नील की खेती अंग्रेज कराते थे। और मतलब साल भर में 3 बार ऐसा मतलब इन लोगों को कर उस टाइम लोगों न देते थे, तो लोग कर भी देते थे, इसी की वजह से ये आंदोलन हुआ। तो इसके बाद यहाँ पे एक जांच समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष थे फ्रैंक सलाई, सदस्य इसके बने गांधी जी। और नील की खेती पर रोक लगाई गई। नील की खेती करने में नहीं कोई दिक्कत था, दिक्कत सबसे बड़ी बात ये थी कि नील की खेती जो होती थी वो बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारा खेत वगैरह होता था वो उपजाऊ शक्तियाँ उसका खींच लेती थी। इसी की वजह से लोग वहाँ पे मतलब अब मान लीजिए अब आप 10 रुपया कमाएंगे तो ना आप अपने घर वालों को 8 रुपया 7 रुपया दे पाएंगे। जब आप 10 रुपया कमाएंगे ही नहीं तो आप कहाँ से आप घर वालों को ही खर्चा चला पाएंगे। तो वही बात हुई थी। तो इसके वजह से यहाँ पे और जब गांधी जी इसके सदस्य बने तो वहाँ पे सबसे पहले कार्य ये हुआ, नील की खेती पर रोक लगाई गई। ये गांधी जी का, और मैं बार बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये गांधी जी का फर्स्ट आंदोलन था जो सफल हुआ। और इसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। ये बात को तो आप लोग कभी भी मत भूलिएगा। उसके बाद एकदम, और जब एक बार देखिए जब एक एग्ज़ाम आप लोगों का निकल जाता है तो आप लोगों के भी अंदर एक कॉन्फिडेंस वाली वाइब आने लगती है, आती है कि नहीं आती है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे ये सफल हो गए तो गांधी जी का नाम हो गया कि अरे भाई अब तो गांधी जी हैं। लोगों को भी एक क्या बोलते हैं कि सहानुभूति मिलने लगी, एक बल बोल लीजिए या जो भी कहिए, बल मिल गया इन लोगों को। तो फिर उसके बाद से यहाँ से गए गांधी जी गए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि स्टार्ट हुआ। ये भी बहुत बार पूछ लेता है कब स्टार्ट हुआ मिल मजदूर आंदोलन। तो 15 मार्च 1918 को हुआ। और ये मिल आंदोलन में क्या था, कपास मिल का, ये जो मिल था वो कपास का मिल था। और ये 1918 में ही यहाँ पे पूछा गया था। 1918 में ही प्लेग की बीमारी फैली थी, जो कि हाँ, तो प्लेग की बीमारी फैली थी 1918 में। और अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि आप लोग को मतलब इस फैक्ट्री में जो भी व्यक्ति काम करेंगे, मतलब पहले क्या हुआ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। पहले ये हुआ कि जितने भी लोग कार्य करते थे यहाँ पे मिल आंदोलन में, उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें काम नहीं करेंगे क्योंकि प्लेग है। प्लेग जो होता है वो चूहों के कारण होता है। ये भी बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा पूछ लेता है कि डिजीजेस वगैरह इस टाइप में। तो गांधी जी से जो वहाँ के कपास के जो अहमदाबाद में मिल था वहाँ पे लोग पहुँचे। वहाँ से लोगों ने पूछा कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या मतलब आप लोग काम करिए। तो मजदूरों ने मना कर दिया था क्योंकि प्लेग हो गया था उस टाइम। प्लेग का जो बीमारी थी वो महामारी आ गया कह लीजिए, और बहुत लोगों का। और देखिए दोस्तों यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, कौन सा जो शताब्दी था, किस शताब्दी में या किस ईयर से किस ईयर के बीच जो हमारा
जनसंख्या घनत्व था वो गिरने को मिला था और वो पॉजिटिव में ना जाके लोग मरे थे, जिसकी वजह से जनसंख्या में कमी आई थी। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिए। 1911 से लेके 1921 के मतलब जो सर्वे हुआ था हमारा या सेंसस बोल लीजिए, इस समय ये गिरा था। तो कपास की मिल में वाली बात हो गई थी। तो वहाँ के जो मजदूर थे वो बोले कि भाई हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं करेंगे, अभी हमें बीमारी हो जाएगी तो कौन रखेगा, ऐसा वैसा। तो फिर जो वहाँ के जो अंग्रेज़ थे उन्होंने प्रॉमिस किया मजदूरों से कि जो भी मिल में जो भी आप लोग का अगर जो भी व्यक्ति काम करेगा उनको 50% और बोनस इस मिल में दिया जाएगा, कि हाँ मतलब काम करते वक्त इन लोगों को मतलब 50% और बोनस दिया जाएगा। तो मतलब वहाँ पे वादा किया गया था कि हाँ आप लोग को बोनस दिया जाएगा। लेकिन जब प्लेग हो गया, जब प्लेग के बाद वेतन में एक तो इन लोगों ने 50% का वादा भी किया था और 50% ना दे के आफ्टर प्लेग मतलब प्लेग के बाद में वेतन में कटौती भी कर ली और फिर अनुसूझाए वेतन। तो फिर ये गांधी एक अनुसूझाए बेन ने गांधी जी को पत्र लिखा। अब आएगा मज़ा, अब आप लोग को भी इंटरेस्टिंग आएगी। इस नंबर को थोड़ा आप लोग अवॉइड करिएगा। तो फिर जब गांधी जी आए और पहली बार 21 दिनों तक पहली बार इन्होंने 21 दिनों तक हड़ताल पर लगे रहे। जो गांधी जी जो थे वो 21 दिन तक भूख हड़ताल यहीं पर किए रहे और फिर इनके साथ थे शंकरालाल और फिर वल्लभ भाई पटेल भी इनका साथ दिया। और फिर आनंद शंकर ध्रुवी की अध्यक्षता में पंचायत हुई, जो कि मतलब जो 50% बोनस देने के लिए जिन्होंने वादा किया था, अंग्रेज़ों ने फिर उसे 35% बोनस को अप्रूव किया गया था। और इसी आंदोलन के समय ट्रीटीशिप का सिद्धांत आया, यानी कि ट्रीटीशिप का सिद्धांत ये था, अक्ल सही था, यानी कि अगर 1/4 से कम उत्पादन पे लागन माफ़ किया जाएगा। और प्लेग में यही सिचुएशन पैदा हो गई, अंग्रेज़ों लागन माफ़ करने से मना कर दिए थे। जो अहमदाबाद के जो अंग्रेज़ थे वो मना कर रहे थे कि हाँ ऐसा 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 करके। तो फिर क्या हुआ, तो फिर हाँ और खेड़ा आंदोलन आया। किसानों के लिए गांधी जी ने अंग्रेज़ों से 1 वीक का समय दिया और बोले जो भी अमीर किसान हैं आप ओनली उनसे ये टैक्स वसूलें। अंग्रेज़ इस पर मतलब अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं अमीर हूँ, 100 रुपये में से अगर मैं 5 रुपये दे भी दूँ तो आपको मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैं गरीब हूँ, 10 रुपये में से अगर मैं 5 रुपया देना चाहूँ तो मुझे तो भाई मेरे फैमिली पे या मेरी आर्थिक स्थिति पे दिक्कत होगी ना दोस्तों। तो ऐसा हो गया था। तो फिर इस पर मतलब अंग्रेज़ों को गांधी जी ने एक दिन का समय दिया, 1 वीक का समय दिया। उनसे कहा कि जो भी आप उन्हीं से बस ये वसूलिए जो इसके सक्षम हो, यानी कि जो इसके लायक हों। तो अंग्रेज़ों ने भी सहमत हो गए, चलो ठीक है भाई। और फिर इसके लीडर थे गांधी जी प्लस वल्लभ भाई पटेल।